दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे विडाल टेस्ट के बारे में। विडाल टेस्ट मुख्य रूप से टाइफाइड फीवर के लिए किया जाता है और हम लोग इस वीडियो में रिपोर्ट को समझेंगे। इसमें 4 तरह के स्पीसीज होते हैं: साल्मोनेला ओ, साल्मोनेला टाइफियोस, साल्मोनेला टाइफियच, एएच और बीएच। ये जो होता है साल्मोनेला टाइफी के एक तरह का ये एंटीजन होता है जो लैब में तैयार किया जाता है, और जो हम लोग टेस्ट लगाते हैं वो पेशेंट के सीरम से लगाते हैं। तो ये एंटीजन और उनके सीरम में मौजूद एंटीबॉडी, उसके रिएक्शन को हम लोग इसमें दर्शाते हैं कि उसका टाइटर कितना है। और जो ओ होता है ये बैक्टीरिया के, साल्मोनेला बैक्टीरिया के शरीर में पाया जाता है, और एच जो होता है वो साल्मोनेला बैक्टीरिया के फ्लैजेला, जिससे वो चलते वलते हैं, एक धागेनुमा रचना होती है, उसमें ये एंटीजन पाया जाता है बैक्टीरिया के। और ये जो दोनों होते हैं ये इसी का ही रूप है, एक अलग तरह के मतलब होते हैं, पैराटाइफाइड एएच और पैराटाइफाइड बीएच। इसमें क्या है दोस्तों, जो यहाँ पर एक 120 जो लिखा है, इसमें हम लोग जो ये रिपोर्टिंग किए हैं ये सीरम की मात्रा पे डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहले जो है, अगर 80 माइक्रोलीटर सीरम लिए हैं, 80 माइक्रोलीटर सीरम लिए हैं और एक बूंद ओ लिए हैं या एच लिए हैं, अगर उसमें एग्लूटिनेशन हो रहा है तो उसका वैल्यू हम लोग एक 1/20 देंगे। उसके बाद अगर हम लोग 40 माइक्रोलीटर सीरम लिए हैं और अगर एग्लूटिनेशन हो रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो उसकी जो रिजल्ट हम लोग देंगे 1:40, 1/40। उसके बाद हम लोग देखिए सीरम 80 से 40 कर दिए, अब 40 से 20 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे और एक बूंद ओ वाला डालेंगे, एक बूंद एच वाला डालेंगे। तो इसमें देखिए जब 40 माइक्रोलीटर सीरम लिया गया था तो ओ वाले में भी जो है एग्लूटिनेशन हुआ था, तो इसलिए इसमें प्लस लिखा है, और एच वाले में भी एग्लूटिनेशन हुआ था तो इसमें भी प्लस लिखा है। उसके बाद 20 माइक्रोलीटर सीरम जब लिया गया तो ओ वाले में देखिए एग्लूटिनेशन शो हुआ, इसलिए इसमें प्लस लिखा हुआ है, और एच वाले में एग्लूटिनेशन शो नहीं हुआ, इसलिए इसमें निगेटिव लिखा हुआ है। और हम लोग जो है 20 माइक्रोलीटर से फिर इसको आधा करेंगे, जब 20 माइक्रोलीटर से 10 माइक्रोलीटर सीरम का यूज करेंगे और फिर भी एग्लूटिनेशन ओ वाला जब हम मिलाएंगे, जैसे 10 माइक्रोलीटर सीरम लिया पेशेंट का और ओ वाला जो है एजेंट जो है, ओ वाला रिएजेंट जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, इसमें अगर एग्लूटिनेशन शो होता तो 160 वाला टाइफाइड होता, इसमें भी प्लस रिपोर्ट की जाती। और अगर एच वाला एंटीजन और 10 माइक्रोलीटर के साथ एग्लूटिनेशन करता, रिएक्शन करता, तो भी इसमें जो है प्लस दिया जाता रिपोर्ट। उसके बाद अगर हम लोग 10 माइक्रोलीटर से 5 माइक्रोलीटर अगर हम लोग सीरम ले रहे हैं और एक बूंद ओ वाला ले रहे हैं या एक बूंद एच वाला ले रहे हैं, तो इसमें जो है अगर रिएक्शन शो हो रहा है तो इसकी जो है रिजल्ट हम लोग देंगे 1:320, मतलब कि ये वाला अगर प्रेजेंट है तो। और इसमें बात ये है दोस्तों कि इसको पॉजिटिव कब कहेंगे, तो पॉजिटिव हम लोग तब कहेंगे जब 1:80 से टाइटर ज़्यादा हो, तब इन्फेक्शन होते हैं। ये नॉर्मली ये होते हैं, मतलब ये नॉर्मली प्रदर्शित होते ही रहते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव कब कहा जाएगा, 1:80 से भी इसके ऊपर रहेगा तभी पॉजिटिव कहा जाएगा। अब इसमें आप लोग देखिए, जो एक बूंद इसको हम लोग ओ वाला ले रहे हैं, लगभग 35 से 40 माइक्रोलीटर होता है। अब 20 माइक्रोलीटर जब मिलाया गया तो भी रिएक्शन हो गया, और इसका जब आधा किया गया तो भी रिएक्शन हो गया। इसका मतलब ये निकलता है कि 10 माइक्रोलीटर में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो इसको जो है इसके साथ 35 से 40 माइक्रोलीटर के साथ रिएक्शन शो कर रही है, एग्लूटिनेशन शो कर रही है। इसका मतलब तगड़ी वाली इन्फेक्शन है। और इससे भी जब कम लिया गया सीरम, मतलब 5 माइक्रोलीटर अगर लिया गया, तो इसमें इतना एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि 35 से 40 जो माइक्रोलीटर जो हम लोग रिएजेंट लिए थे उसको ये जो है एग्लूटिनेशन कर दे रहा है, मतलब कि तगड़ी वाली एंटीबॉडी शरीर में टाइफाइड की प्रेजेंट है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अभी फिर से हम इसको बताते हैं। जैसे कि जो
टाइफी ओ है, ये एक तरह से लैब में तैयार किया गया एक रिएजेंट होता है, और जो पेशेंट का सीरम होता है इसमें मौजूद होता है एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी का जब रिएक्शन होता है तो इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन जब होता है, इसी के आधार पे यहाँ एग्लूटिनेशन होता चला गया, इसी के आधार पे इसकी रिपोर्ट करते चले गए। और ये जो इसके पैराटाइफी होता है दोस्तों, इसकी भी रिपोर्टिंग सेम इसी तरह से की जाती है। ये अपने इंडिया में बहुत कम ही प्रेजेंट होता है। फिलहाल ये अलग स्पीसीज टाइप में है, मतलब साल्मोनेला टाइफी ही है, उसका दूसरा रूप है ये। AH और BH ये अपने इंडिया में बहुत रेयर में ही पाए जाते हैं। तो सेम रिपोर्टिंग भी इसका जो है हम लोग ऐसे ही करेंगे। 20 माइक्रोलीटर लिया, ये रिएजेंट मिलाया, अगर ये वाला एग्लूटिनेशन हुआ तो ये इसको प्लस कर दिए, रिपोर्ट में 1/20 कर दिए, मतलब 1/80 कर दिए। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सीरम की वैल्यू जो है घटाते जाते हैं और रिपोर्ट में जो इसका टाइटर होता है वो बढ़ाते जाते हैं। इसकी रिपोर्टिंग इस तरह से होती है। अगर 320 है तो इसका मतलब हाईली रिएक्टिव है, शरीर में टाइफाइड से लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। 160 है तो उससे कम, मतलब ऐसे ही इसकी रिपोर्टिंग होती है। सेम चीज़ ये भी है